आगे बढ़ते हैं। आपको बताया कि जिस तरीके से पैलेट गन को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने आज डीएसपी के साथ तीखी नोकझोंक की, उसके बाद ये जो मुद्दा है ये गरमाया। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग हो रही है। वहीं आपको बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है, जहां दिल्ली पुलिस के ऊपर राहुल गांधी उस वक्त बिफर पड़े जब पैलेट गन का मुद्दा गरमाया। और आज आपको बताया जिस तरीके से जिस छात्र को पैलेट गन झेलना पड़ा, जिस छात्र को पैलेट गन लगा, उसी छात्र को लेकर राहुल गांधी थाने पर पहुंचते हैं। उनकी मां भी वहां पर मौजूद होती है, कांग्रेस के तमाम लीडर्स वहां मौजूद होते हैं। सवाल एक ही है, अब आपको बताया कि राहुल गांधी का 6 घंटे का धरना तब हुआ। अब बात करते हैं, आपको बताया कि राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में आज जंतर मंतर पर पैलेट गन को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी आज खुद इंसाफ दिलाने संसद मार्ग थाने पहुंच गए थे। 20 जुलाई को संसद मार्च में घायल छात्र साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने फिर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की, जहां राहुल गांधी दोपहर करीब 12:30 बजे संसद मार्ग थाने पहुंचे थे। राहुल ने कहा था कि एफआईआर दर्ज होने तक थाने से वो नहीं हटेंगे। करीब 5:30 बजे की बात है जब पुलिस ने एफआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी। अब आपको बताया राहुल ने साहिल के शरीर से निकले पैलेट के छर्रे दिखाए सामने। साहिल का आरोप है कि पैलेट छर्रे लगने से आंख की रोशनी चली गई है। राहुल का सवाल है, अगर पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो पैलेट कहां से आए? दिल्ली पुलिस पर राहुल गांधी जमकर बिफरे। राहुल ने कहा पुलिस वाले शिकायत दर्ज करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऊपर से रोका गया। प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश उस मौके पर मौजूद रहे। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से यहां राहुल गांधी ने जमकर हंगामा किया। देखिए, हंगामा इसलिए उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र पर अटैक था। अब पैलेट गन मामले पर एफआईआर हो गई है, अब उसमें क्या है वो भी जान लेते चलिए। पैलेट गन मामले में कोई नामजद नहीं है, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। आपको याद रखना होगा, अज्ञात आरोपियों पर बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत आरोप लगे हैं। धारा 118 जानबूझकर खतरनाक हथियारों या खतरनाक साधनों से किसी को चोट पहुंचाने पर लगती है। अब धारा 125 को जान लेते हैं। धारा 125 दर्शकों तब लगता है जब किसी भी ऐसे लापरवाही या उतावलेपन भरे काम पर लागू होती है जिससे दूसरे की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। तो देखिए, ये 2 गंभीर धाराओं में अब एफआईआर को दर्ज किया गया है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा मसला तो यह है कि एफआईआर किसी अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया, तो वो अज्ञात कौन है? और जिस तरीके से इसका नाम सामने नहीं आया है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है, राहुल गांधी ही नहीं कांग्रेस के तमाम लीडर वहीं धरना देंगे। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से क्या खास बातचीत की है बीजेपी के और कांग्रेस के नेताओं से, आइए आपको एक बार सुना देते हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी जी। अधीर सर, आज सुबह से राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में वो बैठे थे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे। जो बच्चा पैलेट गन इंजरी से उसको आंख की रोशनी गई है, उसकी कंप्लेंट को रजिस्टर करने की मांग कर रहे हैं। ये देखिए, एक राहुल गांधी जैसे एक एलओपी को अगर अपना एफआईआर रजिस्टर करने के लिए और उनके साथ पीड़ितों को अपना एफआईआर रजिस्टर करने के लिए अगर 8 घंटे 9 घंटे अगर लग जाते हैं, तो हिंदुस्तान के आम आदमी को एक एफआईआर दर्ज कराने में कितने समय लग सकता, आप खुद इसको आप आकलन कर लीजिए। यही है हमारे देश की अभी कानून व्यवस्था, जहां एलओपी 8 घंटे धरना देने के बाद, इतने आंदोलन के बाद, पीड़ितों को साथ इतने आंदोलन के बाद एफआईआर दर्ज हुई। आम लोगों को क्या परिणाम होते हैं, आम लोगों को कितने दिक्कतें सामना करते हैं, ये सारे साबित होते हैं। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी जी। अधीर सर, आज सुबह से राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में वो बैठे थे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे। जो बच्चा पैलेट गन इंजरी से उसको आंख की रोशनी गई है, तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा जी। सैलजा मैम, आज सुबह से राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे बैठे थे। उनकी मांग थी कि पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करे, एफआईआर रजिस्टर करे, जिस तरीके से साहिल को पैलेट गन की इंजरी आई। ऐसा है, वो सबको नजर आ रहा है कि उन पर पैलेट गन चलाई गई, लेकिन अगर वो अपनी बात यहाँ पर रखकर अपनी एफआईआर करवाना चाह रहे हैं, तो पुलिस को पूरे ऑर्डर्स हैं कि वो ना करे। 7 घंटा एलओपी को यहाँ पर बैठना पड़ा, उनके साथ, परिवार के साथ बैठना पड़ा, तब जाकर पता नहीं ऊपर कितना ऊपर जाता है इनका ऑर्डर्स लेने के लिए, तब जाकर अब अंत में एफआईआर हुई।
बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व यूनियन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद जी। सलमान सर, करीब 7 घंटे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यहाँ पर बैठना पड़ा पूरे मुद्दे को लेकर कि एक एफआईआर जो कंप्लेन है, जिस तरीके से पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, वो कंप्लेन रजिस्टर की जा सके और फिर अब एफआईआर रजिस्टर हुई है सर, तो कैसे देखते हैं पूरे मसले को? देखिए, इतना समय लगा वो दुख का विषय है, इसको तत्काल होना चाहिए था, लेकिन अंततः हुआ है, इसका स्वागत करते हैं। समय लगा, देर आए दुरुस्त आए, अब आगे इन्वेस्टिगेशन भी सच्चे मन से हो तो इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है। सर, पूरे दिन भाजपा की तरफ से काफ़ी प्रतिक्रिया दी गई। जेपी नड्डा सामने आए, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ फोटो ऑप में बिलीव करते हैं, वो फोटो की राजनीति कर रहे हैं जाके मीडिया में बने रहने के लिए। फोटो ऑप की अगर राजनीति करते हैं तो इतना समय लगकर उसके बाद एफआईआर रजिस्टर क्यों हुआ, ये सवाल है। ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी। इमरान सर, आज सुबह से हमने देखा आखिर राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष किस तरीके से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बैठे हुए थे। एक छात्र जिसको पैलेट गन की इंजरी हुई, उसकी आंख की रोशनी गई, उसकी कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए वो बैठे थे। देखिए, इसका पूरा क्रेडिट राहुल गांधी जी को जाता है। पुलिस ने पहले डिनाई किया, सरकार के सारे मंत्रियों ने डिनाई किया, फिर एक दिन राहुल गांधी जी उस पैलेट गन विक्टिम को लेकर के देश के सामने आए, 10 जनपद के बाहर मीडिया के सामने, और तब देश को पता चला कि पैलेट गन मारी गई। और आज राहुल गांधी जी जब यहाँ आए और उन्होंने कहा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं करोगे राहुल गांधी यहाँ बैठा रहेगा, और फाइनली 7 घंटे बाद सरकार को एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये इस देश के छात्रों की जीत है, ये राहुल गांधी की जीत है, ये हर न्यायप्रिय व्यक्ति की जीत है। सरकार के डर का गुब्बारा फट चुका है, डरना बंद करिए। आपके साथ अन्याय हुआ है, खड़े होइए, राहुल गांधी आपके साथ खड़े मिलेंगे। सर, जब राहुल गांधी जी यहाँ दिन भर बैठे थे तो लगातार बीजेपी की तरफ से आक्रमण हो रहा था, हमला किया जा रहा था, अराजकता फैला रहे हैं, फोटो ऑप कर रहे हैं, यहाँ पे तमाम तरह की बातें कही गई जेपी नड्डा और रविशंकर प्रसाद के द्वारा। अगर छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ना फोटो ऑप कराना है, अगर छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ना हंगामा करना है, अगर छात्रों के अधिकारों के लिए सरकार की नाक में दम करना है, तो हम 100 बार नाक में दम करते रहेंगे। यही असली मुद्दे हैं। आप नफरत फैलाइए, हम मोहब्बत से इस देश के छात्रों के साथ खड़े मिलेंगे। राहुल गांधी जी 2024 से पहले से देश में छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। न्याय यात्रा जब लेके निकले थे तब से वो मुद्दे उठा रहे हैं, छात्रों की गूंज कर रहे हैं। कोटा गए, देहरादून गए, इलाहाबाद गए, कल पुणे जा रहे हैं। आप राहुल गांधी जी को छात्रों की लड़ाई लड़ने से रोक नहीं सकते, कितने भी आरोप लगाते रहिए, आपके सारे आरोप मिथ्या हैं, झूठे हैं। आपको देश के छात्रों ने नकार दिया है। अमित शाह का इस्तीफा आप लोग मांग रहे थे, अभी कायम रहेगा वो डिमांड आप लोग? बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो कुछ भी किया है उसके लिए जिम्मेदार गृह मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा आखिर किस तरीके से राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज छात्रों के लिए फिर से आवाज उठाई है, वो दिखाती है कि आखिर जो एक झूठ का पिटारा सरकार फैला के रखी हुई है उसका उन्होंने अंत किया है। जो डर का गुब्बारा था वो कहीं ना कहीं इस सरकार का फूट चुका है। विजय दीपक शाह के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, दिल्ली। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। प्रेजेंटेड बाय MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का।